अगर बिना लॉटरी और विरासत में मिले पैसे के बगैर अमीर बनना चाहते हो, देन यू आर एट द राइट प्लेस। बस शर्त इतनी सी है कि आपको अपने कुछ बिहेवियर्स को बदलना होगा। क्यों? चलिए जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यार वेल्थ होती क्या है? इज इट ड्राइविंग और बाइंग दैट कार दैट यू ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, और लिविंग इन अ $1 million मैंशन? वेल एक्चुअली इनमें से ना कुछ भी नहीं। वेल्थ अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ साइकोलॉजी ऑफ मनी इज नॉट जस्ट आपके पास कितना पैसा है खर्च करने के लिए। इट्स मोर अबाउट आपके पास कितना पैसा है जो आपको खर्च नहीं करना है। वेल्थ आपको फ्रीडम और ऑप्शनैलिटी देती है फ्यूचर में उसको खर्च करने के लिए, ताकि आपके पास ना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे कि आपको हमेशा पूरी लाइफ काम करने की जरूरत नहीं है पैसे कमाने के लिए। वेल्थ इज अबाउट द फ्रीडम ऑफ व्हाट यू वांट एंड व्हेन यू वांट, बिना पैसे की चिंता किए। तो अब सवाल उठता है कि वेल्दी बना कैसे जाए? वेल इन शॉर्ट, बस अपने पैसों को सेव करो और धीरे धीरे करके आप वेल्दी बन जाओगे। बस मुश्किल की बात यह है कि जितना आसानी से मैंने बोल दिया उतना आसान ना ये है नहीं। चलो लेट मी टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ गाय नेम्ड रोनाल्ड रीड। आपने इनका नाम सुना नहीं होगा क्योंकि ही वाज नॉट अ बिग डील। वो अपनी फैमिली में हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने वाले पहले इंसान थे और वो हिच हाइक करते थे। बेसिकली हमारे पेरेंट्स की तरह पहाड़ और नदियां पार करके स्कूल जाने तक का स्ट्रगल करते थे। और हमारे पेरेंट्स की तरह ही He did not become a filthy rich business tycoon. वो बस मैकेनिक थे अमेरिका के गैस स्टेशन पे, और वहीं पे वो झाड़ू पोछा भी करते थे। और उनकी ना कोई हॉबी भी किसी ब्रिलियंट या जीनियस इंसान की तरह नहीं थी। अपने खाली टाइम में वो बस लकड़ियों को ही काटते थे। और ऐसे ही 92 इयर्स की एज में उनकी डेथ भी हो जाती है बिना जिंदगी में कुछ खास किए। पर यार जब इतना ही ऑर्डिनरी आदमी था तो मैं उसकी स्टोरी बता क्यों रहा हूँ आप लोगों को? वेल जब वो मरे तो उनकी नेटवर्थ थी $8 million, मोस्ट ऑफ विच ही डोनेटेड टू लोकल हॉस्पिटल एंड लाइब्रेरी। लेकिन कैसे? वेल जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था, सेविंग्स। उन्होंने कभी भी अपना पैसा फालतू की चीजों पे खर्च किया ही नहीं, या उन चीजों पर जिनकी उनको जरूरत नहीं थी। He just let his money compound over time and that is it. So seriously now, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार कि जाके साधु संत बन जाओ और पैसे खर्च करना छोड़ दो। बस ध्यान रखो, the key to become wealthy is to save as much as you can. And I guarantee you, you will have more money than a guy who spends his money buying a luxury car and a house and spends his life just paying EMIs. अब ना लोग वेल्थी बन भी जाते हैं लेकिन उस वेल्थ को मैनेज नहीं कर पाते। Spending habits of people really plays a huge role in their journey of becoming wealthy. But why? Because 90% of the richest people in the world are self-made, and 70% of those who win a lottery go bankrupt within 10 years of that time. ऐसा इसलिए because पैसे कमाना और पैसे बचाना दो टोटली अलग स्किल्स है। और ऑनेस्टली यार, अगर आज आप 500 रुपए को भी मैनेज नहीं कर सकते तो कल वो 50,000 हो या फिर 5 लाख, आप वो भी मैनेज नहीं कर पाओगे। सो बिफोर बिकमिंग एंड स्टेइंग वेल्दी is just all about your spending habits and psychological beliefs, because ज्यादातर लोग अपने इमोशनल बेसिस पर या इमोशनल होके फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं और बाद में उसको लॉजिक से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जब हमें स्ट्रेस या फिर एंशियस फील होता है ना, at that time we are able to make more impulsive purchases, more likely to take risks when we are feeling confident. एक और प्रॉब्लम जो हमारी ही साइकोलॉजी से जुड़ी है वो ये है कि खुद को दूसरों से कंपेयर करना और मन ही मन में ऐसे स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना जो शायद हम कभी पूरा कर ही नहीं सकते। Everyone's financial situation is different and everyone's perspective of money that is also different. और अगर आप इस सबसे इंस्पायर होके इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो remember that you need to have a long-term plan and a disciplined investment journey to become wealthy. Time to time में market crashes, but in the long run it always goes up. वॉरेन बफेट जो दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था एंड उनकी 95% से ज्यादा वेल्थ 60 इयर्स के एज के बाद आई। ही इज द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू कैन लुक अप टू एज एन इन्वेस्टर।
काफी ज्यादा लोग अपनी सराउंडिंग्स या फिर अपने इमोशन से इन्फ्लुएंस होकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को काफी जल्दी विड्रॉ कर लेते हैं या फिर हॉट स्टॉक्स में अपने पैसे डालते हैं इस उम्मीद में कि उनके पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन ये एक लूजिंग स्ट्रैटेजी है जो इन्वेस्टमेंट की जगह गैम्बलिंग से कंपेयर होती है। तो अब जरा ना खुद से पूछो कि आप सच में अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी स्पेंडिंग हैबिट से खुश हो? अगर नहीं तो फिगर आउट करो कि यार उसका रूट कॉज है क्या एक्चुअली में, एंड टेक योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स वेल्थ क्रिएशन।